तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर बहुत बढ़िया है, ज़्यादा कठिन में नहीं है, आराम से देखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले निर्देशांश के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखो, अगर हम किसी प्लेन को 4 भागों में बांट दें, एक रेखा मैंने देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल खींची है, क्षैतिज रेखा, और एक रेखा वर्टिकल खींच दिया। इनके बीच में कोण कितने अंश का रखना है? 90 डिग्री का कोण रखना है। तो इसमें एक अक्ष को हम एक्स अक्ष से निरूपित करते हैं, यानी जो क्षैतिज रेखा जा रही है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन है ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। तो ये जो प्लेन है, तल है, ये तुम्हारा 4 भागों में बट गया। 4 भागों में से हर भाग के नाम रख दिए गए। जैसे पहला वाला भाग कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, 4 भागों में बांटा। ये जो भाग है, जहां पर ये रेखाएं काटती हैं, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं दोनों, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, चूंकि रेखाएं लंबवत काटती हैं। जिस बिंदु पर काटते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु पर, मूल बिंदु से स्टार्टिंग हुआ करती है, तो मूल बिंदु पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। देखो, निर्देशांश तल पर जब हम कोई पॉइंट दर्शाते हैं, कोई बिंदु दर्शाते हैं, तो बिंदु पे 2 चीजें होती हैं। एक होता है x की वैल्यू, एक होता है y की वैल्यू। जो x की वैल्यू होती है उसे भुज बोलते हैं, एप्सिका अंग्रेजी में कहते हैं, और जो y की वैल्यू होती है उसे ऑर्डिनेट यानी कोटि कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा निर्देशांश तल पर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट को मैंने कहा 2, 3 है। तो पहला वैल्यू ये x की वैल्यू, दूसरी किसकी? ये वैल्यू भुज कहलाती है, और ये वैल्यू। तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं तो वो मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु पर जो भुज होता है उसका भी वैल्यू 0 होता है, और जो कोटि होती है उसकी भी वैल्यू, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो पॉइंट इन तल पर दिखाए जाते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इन चतुर्थांशों में जो पॉइंट लिखे जाते हैं, भुज और कोटि जो लिखे जाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट कहते हैं, निर्देशांक। और इसी निर्देशांक की ज्यामिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसलिए चैप्टर का नाम बना है निर्देशांक ज्यामिति, यानी निर्देशांकों की ज्योमेट्री पढ़ना हमको। तो मूल बिंदु के निर्देशांक ये 0, 0 होते हैं। इन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक ये क्या होते हैं? 0, 0। मैं यहां पर 3 लाइन खींचता हूं। आप सोचते होंगे 3 लाइन क्यों खींचते हैं? 2 चीजें होती है, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। क्योंकि कोऑर्डिनेट में 2 चीजें हैं, एक भुज है और एक कोटि है, तो वो किसी के बराबर नहीं होते। जैसे मैंने कहा x बराबर 5, तब तो ठीक है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि x = 5, 3। ऐसे नहीं, ये कह सकता हूं कि ये जो मूल बिंदु है ना, ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो भी 0 होगी, यानी जो भुज होगा वो भी 0, और जो कोटि होगा वो भी क्या होगा? 0। ये दोनों 0, 0 होंगे। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब हम भुज की बात करते हैं तो इसका मतलब हम वैल्यू ऑफ x की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, जब भुज की बात करते हैं तो x के मान की बात करते हैं, तब हम x अक्ष पे रहते हैं, x अक्ष की बात करते हैं। और जब हम दूसरा पॉइंट यहां लेते हैं जिसको कोटि कहते हैं,
इसका मतलब हम y की बात कर रहे हैं। तो निर्देशांकों को दिखाने का तरीका क्या है, कैसे निर्देशांक दिखाते हैं तल पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो मैंने पहला पॉइंट लिया P, वो 2 3 है, इसका मतलब जो ऐच्छिका है, भुज है, वो 2 है। तो हम क्या करते हैं कि x अक्ष पर 2 की ओर जाते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में जब आप ये वर्टिकल लाइन है y अक्ष है, इसके जब इधर रहते हो तो x होता है पॉजिटिव, और जब इसके बाईं ओर रहते हो तो x होता है, यानी कि यहां x होगा पॉजिटिव और यहां भी x होगा पॉजिटिव। तो x का चिन्ह प्रथम में और चतुर्थ में दोनों में धनात्मक होता है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो यहां x नेगेटिव और यहां भी x नेगेटिव। ध्यान रखना, y अक्ष के राइट हैंड साइड पे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो दोनों में x की वैल्यू का चिन्ह होता है धनात्मक, यानी भुज होता है धनात्मक, पहला मान भुज। और इधर आओगे तो दोनों में ऋणात्मक, तृतीय में भी और चतुर्थ में। x अक्ष के ऊपर अगर रहते हो तो y धनात्मक, और x अक्ष के अगर नीचे रहते हो तो y क्या होती है, ऋणात्मक। यानी कि ऊपर अगर हैं तो y प्लस का, और यहां भी y प्लस का, और अगर नीचे हैं तो दोनों जगह पे y का है का माइनस का। तो यहां भी y माइनस का और यहां भी y। इसीलिए आप याद करा करते हो कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, याद करते हो ना इसको। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय में दोनों माइनस माइनस, और चतुर्थ में x होगा प्लस का, यानी भुज होगा प्लस का और कोटि होगा माइनस का। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मैंने उदाहरण के तौर पर एक पॉइंट लिया P, तो कहा उसके कोऑर्डिनेट है 2 3, तो पहला मान भुज वो 2 हो गया और दूसरा मान कोट वो 3 हो गया। बताओ 2 के पहले काहे का चिन्ह है, प्लस का, और 3 के पहले भी, तो इसका मतलब इन्हें फर्स्ट में रहना है। पहली चीज तो ये जान लिए कि किस चतुर्थांश में रहेंगे, तो चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं ये दोनों कहाँ रहेंगे, प्लस प्लस में। यानी कि अगर मैं यहां पर बना के दिखाऊं ऐसे, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, किताबों में यहाँ x डैश लिखा रहता है, बनाओ चाहे ना बनाओ पूरी x अक्ष होती है, डैश सीधे का नाम दे दिया, और इधर क्या लिखा होता है y डैश, और इधर क्या कहा, मूल बिंदु। 2 3 किस चतुर्थांश में, फर्स्ट में, दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये कैसे आएंगे, देखो इधर हम 2 गए ऐसे, और ऊपर हम कितना गए 3, तो इसी के अब 1 गए 2 गए तो x पे चले गए 2, और ऊपर 1 2 3, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2 3। ये पॉइंट P दिखा सकते हैं इस तरह। इसका मतलब अगर मैं 2 3 की बात करूं कि वास्तव में हकीकत में पॉइंट 2 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से अगर मैं क्या डाल दूं, लंब, परपेंडिकुलर ड्रा करूं। मान लो ये PN लंब डाल दिया मैंने, P से x अक्ष पे लंब डाला, तो ये जो दूरी होगी ये x अक्ष से दूरी, ये y का मान, तो ये 3 हो गया। और देखो मूल बिंदु से अगर x अक्ष पे चले तो ये किसका मान, x का। ये भुज इस तरह दिखाना है, कोट इस तरह, बचा के बेटा निकालना उधर से ऐसे, बचा के, तो ये 3 और ये क्या हो गया 2, बचा के निकलो यार, हिला दोगे। बोलो समझ में आ गया इतना। तो भुज कोट के विषम जान गए आप कि किस तरह भुज होता है, किस तरह कोट होता है। तो ये बताओ तुम मुझको कि अगर किसी पॉइंट की पोजीशन पता करना है, वैल्यू पता करना है, तो उसके लिए करना क्या है, जो पॉइंट तुम्हें पता हो वहां से आप चाहे x पे परपेंडिकुलर डाल दो और चाहे y पे डाल दो, अपने आप आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी दूरी कितनी है। जैसे फिर से सुनो इधर, सपोज दैट मैं एक निर्देशांक तल ले रहा हूं, ये मैंने लिया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया,
अब मान लो यहां पर P है, इसके कोऑर्डिनेट है XY। बताओ पहला मान किसका? भुज का। और दूसरा मान किसका? ये लंब डाल दिया, यही कहा था ना लंब डाल देना, ये लंब डाला। अब तुम कहोगे सर इधर भी तो डाल सकते थे। हाँ इधर भी डाल सकते हो, चाहे एक्स अक्ष पे डाल दो चाहे वाई अक्ष, ये डाल दिया, ये लंब डाला। तो ये जो वैल्यू होगी, अच्छा इधर भी अगर लंब डाल दूं ना मैं, दोनों साइड पे मैंने लंब डाल दिया, तिरछी दिखाई दे रही लगता है, सीधी कर देता हूं। दोनों साइड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये हो गया PN, ये हो गया PM। मूल बिंदु से दूरी एक्स अक्ष पर अगर चलो तो वही एक्स का मान होता है जिसे तुम भुज कहते हो। ये वैल्यू बोलो कितनी? और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर चलो तो वो दूरी वाई का मान जिसे कोट कहते हो, तो ये दूरी कितनी? वाई। क्योंकि तुमने लंब डाले हैं तो ये आयत बना कि ना बना? तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी। इसलिए चाहे इधर से नाप लो और चाहे आप इधर से नाप लो, चाहे आप यहां से यहां लंबवत दूरी देख लो और चाहे आप मूल बिंदु से देख लो। तो ये दूरियां आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? क्योंकि इसकी जरूरत अभी आपको पढ़ना है इस दूरी की। तो अगर सुनो तुमसे मैं कहूं कि एक्स अक्ष से दूरी, समझो वाई कहा, वाई बराबर एक्स अक्ष से दूरी, तो समझो मैंने कहा वाई बराबर, देखो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है ना, यहां से दूरी, दूरी का मतलब परपेंडिकुलर, याद रखना, क्योंकि निर्देशांक बिंदुआ होते हैं और बिंदु से किसी रेखा की दूरी का मतलब लंबवत दूरी होता है। एक्स अक्ष से दूरी वाई का मान और वाई अक्ष से दूरी एक्स अक्ष का मान। देखो इधर फिर से एक बार देखो और एक बार समझाता हूं तुम्हें। एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, एक पॉइंट P यहां मैंने लिखा एक्स वाई। एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोट बोलते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ भुज क्या है, यानी एक्स का मान क्या है, तो तुम कहोगे वाई अक्ष से दूरी। पॉइंट की दूरी, पॉइंट कौन है यहाँ? P की दूरी किस अक्ष से? और वाई अक्ष एक रेखा ही तो है और ये पॉइंट आ है। तो किसी पॉइंट की किसी रेखा से दूरी का मतलब पॉइंट से रेखा पे क्या डालो? लंब। ध्यान रखा करो, किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी, शब्द आया मतलब उस बिंदु से रेखा पे क्या डालो? लंब। मैंने तुमसे कहा कि P एक पॉइंट है, इसकी किस अक्ष से दूरी? वाई अक्ष। तो तुमने तुरंत इस पे क्या डाल दिया? लंब। ये लंब डाल दिया। तो बताओ ये मान किसका होता है? एक्स का। एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो किसका मान हुआ? एक्स का। और एक्स का मान का मतलब भुज। और अगर कहता मैं कि इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी किस अक्ष से? एक्स अक्ष से। तो अगर एक्स अक्ष से कहूं तो भैया एक्स अक्ष पे लंब डाल दो, तो बोलो किसका मान? वाई का मान। तो एक्स अक्ष से दूरी का मतलब वाई का मान और वाई अक्ष से दूरी का मतलब, बोलो इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अच्छा आप सुनो, कोई पॉइंट अगर एक्स अक्ष पर है, जैसे मैं कहूं एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है, ये एक्स अक्ष पे एक पॉइंट ले लिया, फिर से मिटा के फिर से दूसरा बनाता हूं, क्योंकि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो आप, फिर आगे क्वेश्चन हो पाएंगे। ये एक्स अक्ष, सॉरी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु। मैंने कहा एक्स अक्ष पे हो, ये एक्स अक्ष पे आ गए, तो बताओ जब एक्स अक्ष पे रहोगे तो वाई का कोई मान आएगा? एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर, जब आप एक्स अक्ष पे रहते हो ना तो वहां वाई बराबर कितना? 0। और जब आप वाई अक्ष पर रहते हो ना तो वहां एक्स बराबर 0।
वाई अक्ष पर हो, अगर यहाँ हो, कहीं भी हो, तो वहां x की वैल्यू 0 होती है। 30 अगर मैंने लिखा और तुमसे कहे या मैं तुमसे पूछूं कि 30 कहाँ आएगा, तो भैया x की वैल्यू तो है मगर y कितना है, और अगर y 0 है तो किस अक्ष पर, x अक्ष। इसका मतलब ये पॉइंट x अक्ष पर है। ये पॉइंट किस अक्ष पर है, क्योंकि यहाँ y 0 है, और अगर y 0 है तो अक्ष कौन सा होगा, और अगर x 0 है तो अक्ष कौन सा होगा, मूल बिंदु है तो ओरिजिन होगा, वहां पर 0 0 ही होंगे, मूल बिंदु ओरिजिन को ही कहते हैं। तो ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर 0 0। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव, द्वितीय में दोनों x पॉजिटिव और y नेगेटिव। बोल, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर से सुनो एक बार। प्रथम चतुर्थांश में बोलो कौन पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और ये क्लास 9th में पढ़े होगे, 9th में थी कि नहीं थी, थोड़ा बहुत रहा होगा, नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। और द्वितीय चतुर्थांश में x का चिन्ह नेगेटिव, y का, अरे यार y अक्ष के बाईं ओर x पॉजिटिव, दाईं ओर x नेगेटिव, और x अक्ष के ऊपर y पॉजिटिव और y नीचे, खत्म, काम हो गया। इतना याद कर सकते हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है इसको रटने की, x x y y ये है। तो अब मैं इतनी बेसिक जानकारी तुम्हें दे दिया। मैं एक क्वेश्चन देखो तुम्हें करवाता हूं जो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उसको समझिएगा फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से स्टार्ट है आपका। तो एक क्वेश्चन लिखो एक समबाहु त्रिभुज, पहले ऐसे लिखो, चित्र में एक समबाहु त्रिभुज है, चित्र में एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 2a, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 2a, तो उस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करो। उस त्रिभुज के उस त्रिभुज के शीर्ष लंब की माप ज्ञात करो। उस त्रिभुज के शीर्ष लंब की माप ज्ञात करो। तथा शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया। देखो चित्र इस तरह बना हुआ है, ऐसे, यहां पर ए लिखा है। अब देखो इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन से सब पता चल जाएगा। अगर वो शीर्ष लंब की लंबाई ना कहता क्वेश्चन में और केवल वो कह देता शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करो, तो किसी त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3। चित्र में चूंकि दिखा दिया गया है कि पहला शीर्ष उसका O है। पहला शीर्ष कौन है? O। दूसरा कौन है? A। तीसरा कौन है? B। तो इन दोनों के तो हमें पता ही है। इसका 2a 0 चित्र में ही दिया है, ना देता तो भी हम बता लेते। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, और तुम्हें B का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लो B के निर्देशांक हैं x1 y1, तो पहला भुज और दूसरा कोण। जब देखो अगर वो इसके निर्देशांक न देता तो हम कैसे जान जाते? देखो त्रिभुज समबाहु है। त्रिभुज बताओ कैसा है? समबाहु है, जिसकी प्रत्येक भुजा
बराबर है कितनी, 2a। ये दिया है। ये भुजा बोलो कितनी, 2a। ये भुजा बोलो कितनी, 2a। और ये भुजा बोलो कितनी, 2a। तो ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मुझको नहीं दिया, चलो ए के कोऑर्डिनेट मुझको नहीं दिए, मैं किस अक्ष पर हूं, एक किस अक्ष पर है, तो समझ जाना भैया y तो 0, बताया हूं अभी कि नहीं, x अक्ष पर y की वैल्यू, तो ये तो 0 आ गई। अब बचा कौन, x। तो x का मान x अक्ष से ही दूरी तो लेंगे, मूल बिंदु से ये दूरी यहां तक की कितनी है, 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, और उसकी भुजा कितनी दी है, 2a। तो मैं ये तो जान ही गया कि अगर समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा कितनी दिया है, 2a, इसका मतलब OA बराबर OB और बराबर AB। OA, AB और OB ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और तीनों भुजाएं किसके किसके बराबर, 2a के बराबर। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये भुजा तो 2a हो ही गई, मूल बिंदु से दूरी है a तक की कितनी है, ये 2a आ गया, क्योंकि भुज का मतलब x का मान, भुज का मतलब x का मान 2a, ये पॉइंट आ गया। चलो खैर ये तो दिया था। अब अगर वो शीर्ष लंब की लंबाई न देता, दे दिया है तो सरल कर दिया, अगर न देता और कह देता ये शीर्ष निकालो, मैं मान लेता कि माना शीर्ष B के निर्देशांक और ये बराबर है x1 y1, बराबर फिर नहीं लगाया क्योंकि निर्देशांक को सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि वो निर्देशांक x1 y1 है, भुज और कोटि है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि हम बराबर कर दें, इसलिए मैंने ट्रिपल लाइन खींची है, इसमें कोई परेशान न होना, ठीक है ना। किताबों में कहीं कहीं बराबर भी मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ये आ गया। अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि मैंने तुमसे कहा था कि बिंदु का मतलब क्या होता है, जैसे x1 y1 बिंदु है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट है, वो कौन कौन है बोलो, x1 y1। तो तुम्हें मालूम है x1 का मतलब कहाँ होता है, लंब डाल दो, नहीं समझ पाए ये, तो ये आपका अगर लंब ये हो गया तो ये चीज x1 होती है, याद आया, यहां लंब तुमने डाला बोलो, तो ये मान y का होता है, ये मान, तो बताओ यही क्या होगा, y1, राइट है ना। x1 y1, x1 का मतलब भुज, तो x अक्ष पर मूल बिंदु से दूरी भुज और y अक्ष पर दूरी, तो चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, अभी इसके पहले आयत बना के दिखाया था मैंने तुम्हें। तो इसका मतलब मुझे ये तो पता ही हो गया कि ये 2a है, ये तो पता ही हो गया, ये कितना है 2a, ये तो भुजा होता है, तो भुज तो पता चल गया 2a है, नहीं 2a नहीं है, 2a तो पूरी भुजा है, a होगा समबाहु त्रिभुज में। अब सुनो इधर, चूंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब, मुझे लगता है सबको याद हो गई क्योंकि कई बार आ चुका है, खींचा गया लंब आधार को, बहुत बढ़िया शाबाश, समद्वि भाजित करता है, सबको पता है। तो चलो भाई ये तो पता ही हो गया, अगर समद्विभाजित करता है तो फिर 2a है ये पूरी, तो 2a दो भागों में बटी, इधर a और इधर a, इसका मतलब ये हो गया, इसलिए जो OL आया वो कितना आ गया, a, और भैया OL ही तो भुज है, OL ही क्या है, यानी कि x1 जो आया वो कितना आ गया, a, तो भुज तो मेरे को पता चल गया। अब ये बताओ ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण, क्या समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर हमने कहा त्रिभुज ले लो BLO में, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, तो बताओ 2a का वर्ग, कर्ण होती है 90 की ठीक सामने वाली, तो कर्ण कितनी हो गई 2a, तो 2a का वर्ग बराबर, ये भुजा कितनी आ गई है a, तो a का वर्ग
माइनस होगा कि प्लस होगा? कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तब भी कोई माइनस बोल रहे हो। तो टू कर्ण का वर्ग, ये कर्ण नहीं दिख रहा तुम्हें? तो कर्ण का वर्ग बराबर a का वर्ग धन y1 का वर्ग, यही तो y1 है, तो धन हो गया y1 का वर्ग। 2a का वर्ग बताओ, 4a स्क्वायर, 4a ना बोलो, 4a स्क्वायर, a का भी तो स्क्वायर करोगे, तो 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को इधर लाओ तो माइनस कितना a स्क्वायर बराबर हो गया y1 का स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a का स्क्वायर निकालो, यानी y1 का स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर। y1 अगर निकालूं तो a स्क्वायर का वर्गमूल तो a आ जाएगा, और 3 को अंडर रूट 3 लिख दो, तो बोलो आया a अंडर रूट, ये y1 का मान आ गया। तो जो पॉइंट B आएगा उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 माने थे, x1 आया है a और y1 आया है a अंडर रूट 3, यही क्या हो गया आंसर। और शीर्ष लंब की लंबाई y1 है, शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, तो शीर्ष लंब की लंबाई हो गई, यही आपका हो गया शीर्ष लंब की माप। तो आ गया समझ में, ये क्वेश्चन था, नोट करो। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कक्षा 9 में ज़्यादातर तुम पढ़ चुके हो। x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय में, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने इसको बता दिया जल्दीबाजी से, बढ़िया आराम से बताया, समझ में आ ही गया होगा। हेडिंग डालो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कक्षा 10 की शुरुआत है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच जो दूरी, अब मैं बिंदु भी लिखे देता हूं। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच दूरी, इसका फार्मूला निकालेंगे। अब दूरी क्या होती है देखिए, कोई दो आप जानते हो कि दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बना करती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा तो इसका मतलब दो बिंदुओं से जो मिलाने पे जो रेखा बनी, उस रेखा की लंबाई आप पूछा कितनी होगी। देखो इधर, जैसे एक बिंदु है x1 y1 और एक बिंदु क्या है x2 y2, और हमें निकालना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका निगमन क्या है, सूत्र कैसे आया है वो देखिए, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, परीक्षा में श्योर है, हर 100% आता है सवाल। आप कभी भी आंसर पेपर उठा देख लो, 2022 का देख लो, 21 का देख लो, सवाल आएगा जरूर क्वेश्चन। तो मान लीजिए मैंने निर्देशांक तल ये बनाया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। दो पॉइंट हैं, एक x1 y1 है और एक x2 y2। पहला पॉइंट मान लो इसको मैंने कहा P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है यहाँ। दूसरा पॉइंट है Q, इसके निर्देशांक है x2 y2। मुझे PQ की माप ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, PQ की माप ज्ञात करना। समझना ठीक से, मैं बार बार वही बोलूंगा जो शुरू में समझा चुके हूं कि अगर x1 y1 ये P पॉइंट है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर तुम यहां से क्या डाल दो लंब, मान लो मैंने कहा तुमने PN लंब डाल दिया, ये जो PN लंबाई होगी ये y1 होगी। ऊंचाई देख रहे हो ना, y का मतलब ऊंचाई, ऊपर जाओ तो y है, तो ये दूरी y1 होगी PN, और ये दूरी क्या होगी x1, ये दूरी, और ये y1 होगी। ये समझ में आई बात? फिर देखो तो यहां से क्या डालो लंब, मान लो तुमने PM लंब डाल दिया, QM सॉरी, ये लंब डाल दिया। अखंड समझ लो यार, मन न लगे तो बाहर कर दूंगा। तो QM ये लंब डाल दिया, तो अब ये जो दूरी होगी
ये होगी y2, y का मान होता है बिंदु में, तो ये दूरी क्या हो गई y2, और मूल बिंदु से ये दूरी ये आपकी x2 हो गई। यानी अगर मैं यहां पर लिख दूं इसे, तो Pn बोलो कितना है y1, ON ये कितना है x1, देख रहे हो ग्राफ में, चित्र में। अच्छा, QM ये y2 है, और OM ये x2 है। भुज यहां तक, कोट यहां तक, भुज यहां तक, ये देखो, और कोट यहां तक, यही तो समझाया हूं। अब तुम एक काम करो, P से x अक्ष के समांतर, चाहे ये कहूं और चाहे P से QM पर लंब डाल दो, ये लंब डाल दिया। इस बिंदु का नाम मैंने लिया, कोई भी नाम रख दूं, R रख दिया। तो मैंने क्या किया कि जो PR है वो लंब डाल दिया किस पर, QM। तो देखो ये पहले से 90 था, ये 90 है, तो रेखा समांतर हो इन गई। तो चाहे समांतर खींचो चाहे लंब डाल दो, बात वही हो गई। तो अगर ये 90, ये 90, ये 90, तो बताओ ये एक आयत हो गया कि ना हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि PNMR, बोलो ये क्या हो गया, एक आयत है। तो आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब जो PR होगा वो बोलो किसके बराबर होगा, MN के, होगा कि ना होगा। और ये MN है, अगर मैं तुमसे कहूं MN निकालो, तो तुम कहोगे सर x2 यहां से यहां तक है और x1 यहां से यहां तक है। तो आप क्या करो कि इस पूरे में इसको घटा दो, तो अंदर वाला आ जाएगा। तो पूरा है x2, उसमें किसको घटाया, x, तो आपका MN आ गया। यानी जो MN आया ये आया, बोलो कितना, x2 माइनस x1। और अगर MN आया x2 माइनस x1, तो PR भी हो गया x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ये आ गया। अब जरा ये बताओ, Q से लेकर के M तक ये y2 है, और ये कितना है, आयत है कि नहीं है। तो आयत जब है ये, तो इसमें आप ये भी तो कह सकते हो कि जो PN होगा वो बोलो RM के क्या होगा, बराबर, आयत की आमने सामने की भुजा। और अगर ये y1 है तो फिर ये भी y1 हुआ, बोलो। इसका मतलब ये किसके बराबर, y1 के। एक एक लाइन देखो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो बोलो ये PN है कि नहीं है, और ये किसके बराबर है, तो ये भी कितना हो गया, y1 हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि QR बताओ कितना होगा, वेरी गुड, y2 माइनस QR का मतलब हो गया कि Q से लेकर के M तक ये आपका y2 था, यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो y2 लिखा है, ये y2 था। और मैं कहूं कि ये बताओ ये कितना होगा, तो पूरी y2 में इतना निकाल दो, यानी ये आएगा y2 माइनस। तो अब आपका जो QR आया वो आ गया y2 माइनस y1। अब गौर से देखो, त्रिभुज PRQ में, कौन सा त्रिभुज, PRQ में यहां 90 डिग्री है 90 की नहीं बताओ। तो जो कोण है PRQ ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ कि ना हुआ, और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो ये PRQ त्रिभुज में 90 यहां बना, तो 90 के सामने की भुजा PQ कर्ण हो गई। तो PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर धन QR का पाइथागोरस। लिखना ना चाहिए मुझको, लेकिन लिख दिया। अब 10 में काफी पढ़ चुके हो, सब जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये आ गया, PQ का स्क्वायर बराबर PR, ये सब लिखा है यहाँ, PR कहीं लिखा हो, ये लिखा है
x2 माइनस, देख लो पी आप, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये कोष्टक में लिखा है x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पूरा गाड़ी आ गई आपकी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन क्यू आर बोलो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तुम्हें पी क्यू चाहिए ना, तो पी क्यू का मतलब अंडर रूट पूरे में लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब सुनो, इसको याद कैसे करें। ये निगमन तो तुम्हें समझा दिया, लेकिन निगमन करने को थोड़ी ना आता है। वो तो दो बिंदु दे देगा और कहेगा इनके बीच की क्या निकालो, दूरी। तो तुम्हें दूरी निकालना है। अच्छा ये बताओ एक चीज मुझको, a माइनस बी का स्क्वायर जानते हो और b माइनस ए का स्क्वायर भी तो जानते हो, क्या दोनों अलग अलग आते हैं? अगर a माइनस बी का वर्ग करो, ये देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और जरा b माइनस ए का होल स्क्वायर करके देख लो भैया, सब पता भी चल जाएगा। बताओ बी स्क्वायर प्लस माइनस, क्या फर्क है बताओ दोनों में? है कोई फर्क बोलो? तुम कहोगे सर ये बी ये है, ए बी है। अरे 3 दूनी 6, 2 3, तो जहां जाऊं पहले लिख दो। और ये ए का स्क्वायर है तो यहाँ भी ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है तो यहाँ भी बी का स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, तो अगर तुमने x1 माइनस x2 लिख दिया तो कोई दर्दनाक बात नहीं होना, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। y2 माइनस y1 है, तुम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं तुम्हें सूत्र कैसे याद कराऊं? अब सुनो मेरी बात भैया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, x1 y1 और x2 पहले में पहला घटा के वर्ग कर लो और धन दूसरे में वर्ग कर लो, अंडर रूट आंसर। नहीं समझे? पी क्यू के बीच की दूरी फिर सुनो, अंडर रूट, क्या बोलेगा? अंडर रूट पहला घटा के वर्ग धन दूसरे में, नो प्रॉब्लम। चाहे दूसरे में पहला घटा के वर्ग धन दूसरे में पहला घटा के वर्ग, क्या समझ गए ना? चाहे भुज में भुज को घटा के वर्ग और कोटि में, नो प्रॉब्लम। तीनों में से चाहे जौन बोल लो, राइट? यू कैन बी नोटेड दिस। अगर आप मेरे चैनल से नए नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम तो सब वैसे भी सब्सक्राइब किए होगे।